साथियों, आप देख रहे हैं बीएमपीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय सर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मायावती जी मंदिरों में दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाती। अखिलेश यादव मंदिरों में दर्शन करने के जाने के बाद उनका अपमान किया जाता है, मंदिर धुला जाता है। इन दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और साथियों, इस वीडियो की लिंक ईमानदारी के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। मायावती जी मंदिरों में नहीं जाती हैं। अखिलेश यादव मंदिरों में दर दर भटकते क्यों हैं और चुनाव के समय इन्हें संविधान लोकतंत्र याद आता है और चुनाव खत्म के बाद में मंदिरों के चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। साथियों, बात करेंगे मायावती जी को लेकर। मायावती जी मानवर कांसीराम के साथ उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। और वो मानवर कांसीराम वो शख्सियत थे जो वाम से DS4 के माध्यम से कैडर प्रस्थापित किया था। वो कैडर था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट। ब्राह्मणवादी व्यवस्था कौन? जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास, जो धार्मिक व्यवस्था, जो धर्म को ब्राह्मणवादियों ने जो षड्यंत्र है उसको उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहा। वो षड्यंत्र है। इसका एक्सपोज करने का काम कांसीराम ने किया कि ये षड्यंत्र जिस धर्म को मानते हो। और यही पैटर्न मायावती जी उसी समय की जागृति हैं, उसी समय का कैडराइज हैं। उनको मालूम है कि जिस धर्म ने हमें गैर बराबरी, भेदभाव, जिस धर्म ने हमें अछूत बनाया है वो हमारा धर्म नहीं हो सकता, हमारा भगवान नहीं हो सकता। और मायावती जी के यहाँ जितने कर्मकांड संस्कार होते हैं वो बौद्धिस्ट परंपरा से होते हैं। उनकी चाहे माता जी खत्म हुई तो बौद्धिस्ट परंपरा से, आकाश आनंद की शादी हुई तो बौद्धिस्ट परंपरा से। मैंने मायावती जी की अभी तक कोई खबर नहीं देखी कि मायावती फलाने फलाने रैली में गई हूँ और मंदिर में दर्शन करके आई हूँ। मैंने नहीं देखा, मैंने आज तक खबर नहीं सुनी। और उनके जाने से उनका अपमान की उन्हें मालूम है मैं छूट हूं। जैसे द्रौपदी मुर्मू के साथ में भेदभाव हुआ, इसके बाद में जो राष्ट्रपति थे गोविंद नायक, उनके साथ भेदभाव हुआ। तो मायावती जी को मालूम है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में हम अछूत हैं, हम बहिष्कृत हैं। क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, उन्होंने फुले साहब अम्बेडकर को पढ़ा। वो उस विचारधारा को जानते हैं कि जिस धर्म को मानते वो धर्म हमारे लिए भेदभाव है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को पढ़ा और कांसीराम के साथ में उन्होंने वैचारिक क्रांति समाज में खड़ी की। वर्तमान में भले भी मायावती की जो नीतियां और जो बीएसपी एक फ्लॉप हो रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो विचारधारा के साथ में देखा जाए कि मायावती जी अभी भी विचारधारा के साथ में जीवित है। उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। भले भी ब्राह्मणवादियों के साथ में समझौता किया, ब्राह्मणवादियों को टिकट देना है वो एक अलग बात है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है, वो एक राजनीतिक फैक्ट हो सकता है। चुनाव के समय राजनीति में उतार चढ़ाव हो सकता है। राजनीति में बहुत सारी ऐसे साथियों कंप्रोमाइज होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो कंप्रोमाइज करते नेता लोग। और क्योंकि मायावती जी बहुत पहले से ही विचारधारा से संबंधित हैं, इसलिए साथियों मैंने मायावती जी को कभी भी मंदिरों के सामने गुजरते हुए, दर्शन करते हुए नहीं देखा, पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा। उनको किसी ने चित्र भेंट कर दिया होगा, वो बात अलग है। लेकिन अखिलेश जी को मैंने देखा अपने सेपई में, इन्होंने कभी भी साथियों फुले साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई, कभी भी संविधान जागरण के नाम पर कोई सम्मेलन नहीं किया, महोत्सव किया और वहां पे बंबई के नचने वाले लोग जिनको नचनिया बोलते हैं उनको नचाने का काम किया। यह है इनका चरित्र। कभी वहां संविधान को लेकर महोत्सव नहीं किया, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं किया कि जहां से बहुजन समाज का बौद्धिक स्तर बढ़े, जो बहुजन समाज जो विचारधारा से भटक गया है उस विचारधारा से जुड़े। ऐसा काम कभी नहीं किया। कन्नौज में गए, मंदिर के अंदर मंदिर धुलाया गया, मुख्यमंत्री पद से जब हटे आवाज धुलाया गया, टोटी चोर बोला गया। इनमें बहुत सारा अपमान होता है, लेकिन फिर भी ये वही जाते क्यों? सपा समाजवादी पार्टी भले भी समाजवाद शब्द इस्तेमाल करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बात अलग है, वो लोहिया की अवधारणा होगी। लेकिन इनके अंदर कोई कैडर नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, इनका कोई उद्देश्य मकसद नहीं, इनका कोई मिशन। इनका उद्देश्य मिशन है सिर्फ विधायक सांसद बनाओ, सत्ता में आओ, सत्ता के बाद में अपने लोगों को फायदा पहुंचाओ और शासन सरकार चलाओ। बीएसपी का मकसद था, एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, एक मिशन था। वो मिशन क्या था? जो हजारों सालों की जो गुलामी थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से
खत्म करने का काम किया। वो व्यवस्था अभी भी जीवित थी। वो बीएसपी के मिशन के माध्यम से मानवर कांशीराम उस व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। वही मिशन बहन कुंवारी मायावती जी का था, जीवित करने का काम किया। एक विचारधारा के साथ में जुड़ाव कर जब बीएसपी सत्ता में आई तो लखनऊ में 5 साल के बजट में 3000 करोड़ रुपए का बजट पास करके मायावती जी ने वहां पे बहुजन समाज की विरासत को जीवित करने का काम किया। और यही सपा के लोगों ने तोड़ने का काम किया, बदनाम करने का काम किया, अपमान करने का काम किया। और मायावती जी ने फुले से अम्बेडकर विचारधारा को प्रस्तावित किया, अखिलेश के पुरखों की विचारधारा को प्रस्तावित किया। इन्हें तो कोई विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। मूर्तियां तोड़ने का काम करते थे, संविधान के विरोध में काम करते थे। 8 जिलों के नाम अखिलेश ने बदल दिए। फूले के नाम थे, साहू के नाम थे, अम्बेडकर के नाम थे। जो खासकर बहुजन समाज की विरासत है उनका नाम बदल दिया। क्यों? जानकारी नहीं। कन्नौज में अम्बेडकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम बदलने का काम किया। किसने किया? इन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि इनके अंदर कोई मिशन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। इनका उद्देश्य है राजनीति करना। बीएसपी का उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन करना। तो एक जमीन आसमान का अंतर है। बीएसपी संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर अपना आचरण करती है और ये धार्मिक आचरण के आधार पर अपना सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम चलाने का काम करते हैं। तो अखिलेश और मायावती जी में बहुत बड़ा अंतर है। मायावती एक आंदोलन से और एक विचारधारा से निकली हुई नेता है, अखिलेश यादव अपनी विरासत से निकले हुए नेता है। तो इसीलिए वो साथियों मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में अपनी ऐसी तैसी होती है, उनकी बेइज्जती होती है, उनका अपमान होता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। वो वहीं जाएंगे। क्यों? वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के गुलाम है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम है, वो ब्राह्मणवादी धर्म के गुलाम है। बीएसपी के सुप्रीमो बहन कुंवारी मायावती जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम नहीं है। इसीलिए वो किसी भी मंदिरों में जाकर, साथियों आपने कभी नहीं देखा होगा कि मायावती ने फलाने मंदिर में जाकर दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। मेरे तो आज तक कोई रीडिंग में नहीं है। तो साथियों इसीलिए कहता हूं कि चुनाव तक संविधान याद आता है हमारे नेताओं को, बहुजन समाज याद आता है, उनके अधिकारों की बात की जाती है, और चुनाव खत्म हो जाता है तो बहुजन समाज की विचारधारा से हमारे नेताओं का कोई लेना देना नहीं। तो साथियों ये जो एक मैंने आपके सामने बात रखी कि अखिलेश यादव ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम है, मायावती जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की धार्मिक गुलाम नहीं है, इस पर आपका ओपिनियन क्या है? हमें ओपिनियन देने का काम जरूर करें। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया शेयर करें कि अखिलेश यादव और मायावती जी के राजनीति और सामाजिक बैकग्राउंड और इनके मिशन में क्या अंतर है, इसके बारे में साथियों अपना ओपिनियन हमें देने का काम जरूर करें। साथियों मेरे वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स के नीचे अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें और हमारी वीडियो की लिंक शेयर जरूर। इस वीडियो में आज तक इतना।